और जयपुर लिए चलते हैं, जहां पर डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी को राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है और वहां हमारे सहयोगी अनिल सैन मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव बातचीत आपको सुनाएंगे। फिर वो लाइट चली जाएगी। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। राज्य वित्त आयोग का चेयरमैन यहां पर बनाया गया है। अरुण चतुर्वेदी जी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे और संगठन के काम के अंदर आगे बढ़ते हुए कई काम किए हैं। सबसे पहले अरुण चतुर्वेदी जी से जानना चाहेंगे, वित्त आयोग का चेयरमैन, एक बड़ी जिम्मेदारी अरुण जी आपके पास में, किस तरह से देखते हैं? निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार, मुख्यमंत्री जी और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने जो विश्वास व्यक्त किया, उसके लिए मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूं। एक महत्ता दायित्व राजस्थान की सरकार और पार्टी ने मुझे दिया है। जो मोदी जी का विज़न है 14 से लेकर अब तक हम देखते हैं कि नीचे तक अंत्योदय की भावना को लेकर के, चाहे शहर का होगा, गांव का, पंचायत का, उस विकास को हम कैसे खड़ा कर सकते हैं, उन सबको हम विकास की एक श्रेणी में लाके खड़ा कर सकें, क्या आवश्यकता है। साथ ही वो आत्मनिर्भर बनकर अपने स्वयं के वित्त के रिसोर्सेज बना सकें, इसकी ज़रूरत है। जहाँ वित्त आयोग का जो प्राथमिक काम है, अपने टैक्स स्ट्रक्चर के माध्यम से, और जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार का पैसा होता है पंचायतों में, निकायों में, उसको वितरित की व्यवस्था को हम सुदृढ़ करने का काम करेंगे, उसको हम सुझाव देंगे। साथ ही और बाकी साधन भी कुछ कर सकते हैं कि इसकी सीमाओं को देखते हुए उसके नाते भी सुझाव देने का काम करें। निकाय स्वयंसेवी संस्था तो हैं, लेकिन बजट को लेकर सरकार की ओर देखती रहती हैं। आपके प्रस्ताव में, क्योंकि आप प्रस्ताव तैयार करेंगे, तो बजट समय पर मिले, तो क्योंकि एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है, और सही सटीक समय पर मिले, इसको लेकर कुछ कवायद हो। देखिए, 74वें संविधान संशोधन में जब चुंगी राजस्थान में खत्म हुई, देश भर में, दोनों को देखेंगे तब ध्यान आया था कि पंचायतों को केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से भी कुछ एसएफसी का फंड था जो सीधा उनको पहुंचाने की बात की, उसको हम सुनिश्चित करने का, और समय पर आ भी जाए और उन तक पहुंच जाए, कुछ है। दूसरा, जो चुंगी समाप्त की थी तो सब निकायों का एक स्वैप का सीलिंग तय किया था कि उनकी उस समय की आय के आधार पर, लेकिन आज हम देखते हैं तो 85 से 95 से लेकर के अब तक बहुत सारा पानी आगे निकला है, तो बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ी हैं, तो वो फंड पूरा नहीं रहता। जो टैक्स स्ट्रक्चर है, जो कर मिलते हैं पंचायतों को, निकायों के पास जो कुछ कर आते हैं, उस सब के माध्यम से निकायों का विकास, फिर राजस्थान सरकार अपने रिसोर्सेज से क्या दे सकती है, उसको वितरण के बारे में वित्त आयोग सरकार को देगा। और जो आपने दर्शाया, आवश्यकता इस बात की है सही समय पर पहुंचे और सही जगह पूर्ण रूप से उसका उपयोग हो सके। इसके साथ साथ एक ज़रूरत और है, आज ये कहीं ना कहीं ध्यान में आता है, मैं एक जनप्रतिनिधि रहा हूँ, इस कारण से मुझे ध्यान में आता है, जो आज रिसोर्सेज निकायों के पास हैं वो विकास के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए क्या इसके वित्त आयोग की सीमा में अनुमति देंगी, उसका परीक्षण करने के बाद इस पर भी सुझाव देंगे कि पंचायत राज और नगर निकाय, उनको हम कैसे आत्मनिर्भर बना सकते हैं, अपने स्वयं के कुछ आय के साधन खड़े करें, इसके माध्यम से अपने क्षेत्र का विकास हो सुनिश्चित कर सकें। निकाय की ओर अमित छाप रहे, पंचायतों के अगर खासतौर से वो सशक्त बन पड़ी, आपके प्रस्ताव में अरुण चतुर्वेदी जी का जो विजन है वो कहाँ से झलकेगा? ये तो एक बार रिपोर्ट आने के बाद, क्यों मैं अभी प्रारंभिक बात कर रहा हूँ, मेरे लिए एक नया क्षेत्र है। अब तक मैं जनप्रतिनिधि के नाते एक संवैधानिक दायित्व पर बैठ करके उस काम को पूरा करने का प्रयास करूंगा। निश्चित रूप से एक बार पूरा परीक्षण करने के बाद अधिकारियों से सारी चीज़ों का आंकड़े, और जो पूरा अभी आयोग बनानी है, इसमें 3 सदस्य और आने वाले हैं, वो सब सदस्य आएंगे, आयोग के सब लोग बैठ करके मेरा स्वयं का जो सोच है वो भी रखूँगा, सरकार की सीमा है, संवैधानिक जो दायित्व, जो सीमा है, उन सबको देखते हुए हम कैसे इसको ठीक कर सकते हुए, एक जो चुनौतीपूर्ण स्थितियाँ देश भर में बनी है, राजस्थान में भी है। निकायों में जिस प्रकार से विकास को हम देखते हैं, बहुत बड़े शहर बहुत पुराने हो चुके हैं, उसको ठीक तरह से विकसित हम कर सकें। पंचायतों की स्थिति को भी लगातार देखते हुए कुछ सरकार की योजनाएं बनी हैं, जिन योजनाओं के माध्यम से हम कर पाएँ, लेकिन और त्वरित गति से हम कर सकें, इसकी आवश्यकता है, इसको पूरा करें। बिल्कुल, अरुण चतुर्वेदी जी थे जो कि कह रहे थे कि निकाय और ग्राम पंचायत सशक्त बने, ये छवि कहना कहीं इस के बीच प्रस्ताव में देखने को मिलेगी। सहयोगी गिरधर चौधरी के साथ अनिल सैन, जन न्यूज़ जयपुर।